Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's class. In this lecture, we will try to understand the concept of geomorphic cycle. This concept was put forward by William Morris Davies, in which he has explained about the creation and erosion of land, and he named his theory as geographical cycle. As we know that geomorphology is the study of Earth's landform, and this subfield of geography is founded by William Morris Davies. Before the time of Davies, people were traditional about the formation of landform and believed that the great biblical flood is responsible for the shaping of the Earth's surface. But Davies believed that there are other factors which are responsible for the shaping of the Earth. Davies developed the theory of landform creation and erosion and named his theory as geographical cycle. तो विलियम मॉरिस डेविस से पहले जो लोग थे वो लैंडफॉर्म के क्रिएशन के बारे में ट्रेडिशनल थे। बाइबल में एक फ्लड का जिक्र है। वो लोग बोल रहे थे कि हमारी ज़मीन की जो शक्ल आजकल हमें नज़र आ रही है, इसके जो लैंडफॉर्म है ये इस फ्लड जो है इसकी वजह से है। लेकिन डेविस और दूसरे लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, दूसरे फैक्टर्स भी है जो कि अर्थ के शेप को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डेविस ने एक थ्योरी प्रपोज किया, उसमें उसने लैंडफॉर्म के बनने और उसके इरोजन के बारे में बताया हुआ है। उसने अपने इस थ्योरी को जियोग्राफिकल साइकिल का नाम दिया। डेविस proposed his theory in 1899. According to him, the cycle is initiated by an upliftment of an area above the sea level, followed by a wearing down of the surface through the action of running water and gravity until the region is worn away to its base level, or the events are interrupted by renewed upliftment. Base level is the level from where a river is unable to perform vertical erosion, and you know that upliftment of land is carried by tectonic processes. तो उसने बोला कि जो जियोग्राफिकल साइकिल है ये कब स्टार्ट होता है, जब एक लैंड क्या होगा, अपना जो नॉर्मल सी लेवल है वहाँ से अपलिफ्ट होगा। सही है ना। अपलिफ्टमेंट आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता है। अपलिफ्ट होगा, अपलिफ्ट होने के बाद इस जो एरिया है इसकी क्या होगी, वेदरिंग होगी, इरोजन होगी बाय द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर एंड ग्रेविटी। और ये इरोजन होता हुआ क्या होगा, ये जो रीजन है ये अपने बेस लेवल तक पहुंच जाएगा, या अपने बेस लेवल तक पहुंच जाएगा या दूसरे एक्टिविटीज़ इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे। क्या होगा, फिर अपलिफ्टमेंट होगा या फिर क्या होगी, फिर से ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगा। आ गई समझ यहाँ तक। तो बेस लेवल उस लेवल को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, कोई रिवर वर्टिकल इरोजन नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस लेवल बोलते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के बाद दूसरा फिर तीसरा, इस तरह कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से कोई एरिया, कोई रीजन नॉर्मल जो सी लेवल है वहाँ से अपलिफ्ट होता है। जब अपलिफ्ट होगा तो इसमें वेदरिंग और जो इरोजन के प्रोसेस है, जो एजेंट्स है, इस पे एक्ट करेंगे। एक्ट करने के बाद इसकी क्या होगी, वेदरिंग होगी। वेदरिंग हो गए क्या होगा, ये जो रीजन है ये बिल्कुल अपने बेस लेवल तक पहुंचेगा, या कोई इंटरप्शन की वजह से ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। अच्छा, इस थ्योरी में मज़ीद ये कहा गया कि जो साइकिल ऑफ इरोजन है ये स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ रेन एंड वाटर इन्वायरमेंट यानी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में होता है। और ये इज्यूम किया गया कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट है ये अर्थ का जो नॉर्मल क्लाइमेट है वो अर्थ का नॉर्मल क्लाइमेट क्या था, ह्यूमिड क्लाइमेट था। बहरहाल जो भी केसेस हो, जो इरोसिव पावर
जो है ना वाटर के, ये प्राइमरीली कंट्रोल बाय द स्लोप, सही है ना। जो स्लोप उसका जितना स्टीप होगा रिवर उतना ज़्यादा इरोजन करेगा, और जो स्लोप इसका जितना जेंटल होगा उतना वो क्या होगा, इरोजन उतना कम होगा। अच्छा, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ है, ये प्रोसेस होता है, होने के बाद अभी ये क्या हुआ, ये प्रोसेस स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो हमारा जो अर्थ सरफेस है इसकी जो रिलीफ है और एलिवेशन इसकी क्या हुई है, कम हुई है, जिसकी वजह से ये साइक्लिक प्रोसेस भी क्या हुआ है, स्लो हुआ है। तो इस प्रोसेस का एंड पॉइंट जो है ये एक क्या है, लैंडफॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल लो इंक्लाइनेशन लैंडफॉर्म है। अच्छा, और सही है ना, ये इरोजन होता हुआ एक ऐसा लैंडफॉर्म बनेगा जो बिल्कुल क्या होगा, फ्लैट होगा, उसमें मज़ीद इरोजन नहीं होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं। और ये भी एज्यूम किया गया कि बाज़ दफ़ा इस पेनी प्लेन में मुख्तलिफ रॉक्स ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं, जिनकी इरोजन क्या होती है, पॉसिबल नहीं होते। तो ये बिल्कुल क्या है, वहाँ पे स्टैंडिंग फार्म में रहते हैं। इन रॉक्स को नाम दिया गया है मोनाडोनॉक्स, सही है ना, इस किस्म का नाम इनको दिया गया है। अब ये जो कंसेप्ट है इसकी मज़ीद एक एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें तो द होल साइकिल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस विच आर यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड द ओल्ड स्टेज, सही है ना, ये इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो क्या होता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जब कोई रीजन रिवर अपने यूथ स्टेज में होता है तो वो रिवर बिल्कुल अनइवन सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है, और यूथ स्टेज में बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव बटम इरोजन होती है, सही है ना, नीचे से, या जिसको हम वर्टिकल इरोजन बोलते हैं वो होती है। यहाँ पे जो स्टीप होता है सही है ना, वो ये जो ग्रेडियंट है ये बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, और इरोजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बटम इरोजन की वजह से वी शेप वैली बन जाता है, सही है ना, वी शेप की वैली यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे जो वैली है उसके डेप्थ में इजाफा होगा, और ये रिवर क्या करेगा, अपना जो हेड वर्ड है इसकी तरफ ग्रो करेगा। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लैंडफॉर्म बनते हैं यूथ स्टेज में, जिसमें लेक्स हो गए, रेपिड्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, सही है ना, स्टीप साइडेड वैली बनता है, जॉर्जिस बनता है, इस स्टेज में ये चीज़ें बनते हैं। इसके साथ साथ यूथ स्टेज में एक और प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर पायरेसी बोलते हैं और रिवर कैप्चर बोलते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही अगर माउंटेन है या एक रिच है जिसके अपोजिट साइड से दो रिवर फ्लो कर रहे हो, सही ना, 2 रिवर्स फ्लो कर रहे हो, तो ये क्या करते हैं, अपने जो हेड वर्ड की तरफ ये क्या करेंगे, इरोजन करेंगे, एंड इवेंचुअली द चैनल ऑफ द सेकेंड रिवर मर्ज इनटू द चैनल ऑफ द फर्स्ट रिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर पायरेसी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर कैप्चर का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लैंडफॉर्म इन द मैच्योर स्टेज में वी शेप वैली बनेगा, क्योंकि रिवर क्या कर रहा है, वर्टिकल इरोजन कर रहा है। फिर डीपनिंग ऑफ द वैली इसमें होगी, फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वाटरफॉल्स बनेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जॉर्जेस बनेंगे, इस किस्म के लैंडफॉर्म बनते हैं इसमें जो यूथ स्टेज है इसमें। जब यूथ स्टेज ख़त्म होगा तो दूसरा स्टेज आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर स्टेज। इन द मैच्योर स्टेज द स्पीड ऑफ द रिवर बिकम स्लो, रिवर क्या होता है, बहुत ही स्लो मूव करने लगता है, और क्या होता है, स्लगिश मैनर में मूव करना लगता है, और इसमें क्या होता है, फ्लैट प्लेन इसमें बनेगा। रिवर की जो वो है मूवमेंट जो है ना, उसमें रेजिस्टेंस पैदा होने की वजह से वो सीधा मूव नहीं कर पाएगा, वो क्या है, इधर उधर, सही है ना, बल खाते हुए मूव करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग ऑफ द रिवर बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें ऑक्सबो लेक बनेंगे, इसमें फ्लड प्लेन बनता है, और एलुवियल फेन बनता है मैच्योर स्टेज में। सो these are the landform of the mature stage. Here you can see the river is flowing in the form of meanders. Here you can see in Oxbow Lake, this is the floodplain and this is the alluvial plain. So these are the landform in the mature stage.
और नेचुरल लेवीज भी इसमें बनते हैं। ये जो मुख्तलिफ लैंडफॉर्म है ये बाद में जाके भी हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ आते हम अपने थर्ड स्टेज में, जो कि क्या है, ओल्ड स्टेज है। ओल्ड स्टेज में क्या होगा, जो रिवर का जो ग्रेडियंट है या उस वैली का जो ग्रेडियंट है ये बहुत ही जेंटल होता है। इस वजह से जो रिवर की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, लो होगी। और ये क्या करेगा, रिवर अपना जो इरोजन का पावर है वो बिल्कुल इसका खो गया होता है, और ये क्या करेगा, बिल्कुल स्लगिश मैनर में मूव करेगा। और मैक्सिमम जो मिएंडरिंग है वो ओल्ड स्टेज में होता है। ये क्या करेगा, रिवर लिटिल आर नो इरोजन करेगा, या ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें नहीं होगा, इरोजन भी नहीं होगा, बट द रिवर इज मोस्ट इंगेज इन डिपोजिशन। यूज स्टेज में क्या होता है, सॉरी, ओल्ड स्टेज में रिवर क्या करेगा, डिपोजिशन करेगा। तो इसमें मुख्तलिफ कस्म के वो बनते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं, सही है ना। ग्रेडियंट बिल्कुल जेंटल हुआ है जिसकी वजह से रिवर क्या करेगा, फ्लो करने में इसको मसला होगा। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, विच वी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, सही ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होगा। और इसमें क्या बनता है, इसमें डेल्टा बनेगा, सही ना, डेल्टा। अच्छा, अल्टीमेट इसका जो गोल है, ये क्या, अपने जो वो है ना, वो लैंड है, वो लैंड फार्म अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस लेवल बोलते हैं, सही है ना। और ये बेस लेवल जो है ये इमेजिनरी सरफेस है जो जस्ट थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब जो ओल्ड स्टेज में जो लैंड सरफेस बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं। पेनी प्लेन एक बिल्कुल फ्लैट लैंड को बोलते हैं जिसका जेंटल स्लोप क्या होता है, बिल्कुल ही जेंटल होता है। तो ज़्यादातर साइकिल ऑफ इरोजन डू नॉट रीच देयर फाइनल स्टेज, अपने फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते। sometime during their operational, either due to climatic changes or due to tectonic disturbances, the whole process is क्या होता है, दोबारा से स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा और ये दोबारा से स्टार्ट होगा, मुख्तलिफ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये कंप्लीट नहीं होता। और इस बात का अंदाज़ा लगाना भी क्या है, नियरली इम्पॉसिबल है कि कितने साल लगते हैं एक रीजन को यूथ स्टेज से ओल्ड स्टेज तक पहुंचने में, कितने साल लगते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना भी क्या होता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि it depends upon how high the land mass are elevated and how resistant the rocks are to weathering and erosion। सही, कितना सख्त उसमें, सही है ना, रॉक है जो वेदरिंग और इरोजन को रेजिस्ट कर रहे हैं, या वो कितना हाईली क्या है, एलिवेटेड है ये लैंड, इस बात पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये आसान नहीं है, सही है ना, कितने सालों में एक रीजन अपने इनिशियल स्टेज से ओल्ड स्टेज तक पहुंचा, ये इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। जो हमारे पास जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है, इसको देख के ये अंदाज़ा लगाया गया है कि कई मिलियंस ईयर में क्या होता है, सेवरल मिलियंस ईयर में एक माउंटेन जो है ना वो पेनी प्लेन में चेंज होता है, मिलियंस ऑफ ईयर इसमें लगते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, कोई साइकिल जा रहा होता है, सही ना, अपने प्रोग्रेस में होता है, तो मुख्तलिफ चेंजेस की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, या चेंज इन द सी लेवल हो गया या अपलिफ्टमेंट हो गया, इसकी वजह से ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजुनिवेशन बोलते हैं, रीजुनिवेशन बोलते हैं, सही है ना। एक साइकिल चल रहा था ना, साइकिल किसे बोलते हैं, एक स्टेप से दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, साइक्लिक प्रोसेस। इसमें जब ये रीजन अपने मेच्योर स्टेज में हो रहा होता है तो होना क्या, इसके बाद इसका ओल्ड स्टेज आ जाता, लेकिन किसी डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये फिर से अपने इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजुनिवेशन बोलते हैं। आ गई समझ यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के लैंड फार्म्स बनते हैं, इसमें सही ना, डेल्टा बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज इसमें होते हैं, इधर से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आप इधर से देख ले, ये इनिशियल लेवल में क्या होता है, बिल्कुल बटम इरोजन होगा, जिसको हम वर्टिकल इरोजन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, देख ले, डीपनिंग ऑफ द वैली, ये इसका बेस लेवल है। ये अब क्या हो गया, जब मैच्योर स्टेज में आ गया, देख ले, इसमें क्या करेगा, ये वाइटनिंग ऑफ द वैली होगा, डीपनिंग नहीं, वाइटनिंग ऑफ द वैली हो रहा है। ये देख ले, अभी अगर ये ओल्ड स्टेज में पहुंचता है, ये बिल्कुल इसी तरह, सही ना, अपने बेस लेवल के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है। आ गई समझ।
तो क्रिटिसिज्म ऑन जियोग्राफिकल साइकिल, विलियम मॉरिस डेविस का जो जियोग्राफिकल साइकिल है इसके ऊपर मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म हुए हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये इरोजन साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और किसी ने आज तक एक कंप्लीट साइकिल नहीं देखा है। एक क्रिटिसिज्म ये हो गया। दूसरा कि साइकिल ऑफ इरोजन को क्लाइमेटिक फैक्टर मॉडिफाई करते हैं, ये हो गया। उसके साथ साथ दूसरे और भी है। उसने बोला कि ये ज़्यादातर ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, सही ना, ह्यूमिड कंडीशन में होता है। तो जिस एरिया में ह्यूमिड कंडीशन नहीं होगा वहाँ पे साइकिल ऑफ इरोजन का क्या सीन होगा। तो ये सारा कुछ क्या है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। तो ये एक थ्योरी था जिसमें विलियम मॉरिस डेविस ने क्रिएशन एंड इरोजन ऑफ लैंडफॉर्म के बारे में बताया है। अगर हम इसको समराइज कर ले तो उसने बोला है कि लैंडफॉर्म किस हिसाब से बनते हैं, उसकी इरोजन किस तरह होती है। जब एक रीजन क्या होता है, अपलिफ्ट होता है टेक्टोनिक प्रोसेसेस की वजह से, फिर उसमें मुख्तलिफ क्या होगा, वेदरिंग और इरोजन के एजेंट्स पे काम करेंगे, जैसे रनिंग वाटर होगा, ग्रेविटी हो गया, और इसको रिड्यूस करेंगे बेस लेवल तक, सही है ना। बेस लेवल तक इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और जो फाइनल पॉइंट या जो फाइनल प्लेन जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। 3 स्टेजेस में आते हैं, यूथ स्टेज, फिर इसके बाद मैच्योर स्टेज, फिर इसके बाद क्या था, ओल्ड स्टेज। तो यूथ स्टेज में किस किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, सही है ना, उस रीजन में, उस रिवर के। मैच्योर स्टेज में किस तरह होते हैं, और जो ओल्ड स्टेज है वो उसमें किस तरह होते हैं, ये सब आपने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। ओल्ड स्टेज में ज़्यादातर क्या होती है, जो स्लोप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्टीप होता है। इसकी वजह से वहाँ पे वर्टिकल इरोजन होगी या बटम इरोजन होगी, जिसकी वजह से वी शेप वैली बनती है। वैली क्या होता है, डीप होता है। उसमें क्या बनेंगे, वाटरफॉल उसमें बनेंगे, रैपिड्स बनेंगे, उसके साथ साथ जॉर्जिस बनेंगे, सही है ना। इरोजन उसमें सबसे ज़्यादा होती है। बेस लेवल में पहुंचने का बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है। फिर उसके बाद मैच्योर स्टेज में आएंगे तो जो ग्रेडियंट होता है वो थोड़ा जेंटल होता है। रिवर आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा। ज़्यादातर इसमें क्या होती है, हॉरिजेंटल वो होगी, इरोजन होगी। और इसमें क्या होगी, जो वाइटनिंग ऑफ द वैली होगी वो इसमें होती है। साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लैंडफॉर्म होते हैं, जिसमें ओक्सबो लेक, फिर नेचुरल लेविस, एलुवियल फेन और फ्लड प्लेन इस स्टेज में होता है। फिर जो थर्ड स्टेज है, ओल्ड स्टेज, इसमें बहुत ही स्लगिश मैनर में मूव करता है, वेलोसिटी कम होती है, इरोजन का पावर अप नहीं रहता, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होती, अब डिपोजिशन होगी, सही है ना। रिवर मियंडरिंग के फॉर्म में क्या करेगा, फ्लो करेगा, और मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। जो इसमें जो अल्टीमेट गोल है इस पूरे चीज़ का, वो उस लेवल को क्या है, उस लैंडफॉर्म को बेस लेवल तक क्या करना है, रिड्यूस करना है, जो कि सिर्फ थ्योरी में अटेनेबल है, रियल में वो नहीं होता। बाज़ दफ़ा क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द साइकिल के दरमियान सडनली कोई चेंज आता है, मेनली कोई क्लाइमेटिक चेंज और टेक्टोनिक चेंज, जिसकी वजह से वो प्रोसेस फिर से दोबारा इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होता है, जिसको हम रीजुविनेशन बोलते हैं। तो ये सारा कुछ क्या था, इस कंसेप्ट के बारे में था। थैंक यू।